नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम जैसा देख रहे थे कि कैसे जो है पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन यहूदियों पर और कर्नेलियस के घर में गैर यहूदियों पर उतर के आया, और जो कुछ आरंभ हुआ वो एक कलीसिया बनी, एक चर्च बना। और आरंभ के 300 साल तक चर्च कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। 300 साल के बाद में बिल्डिंग आना शुरू हुई, और वर्तमान में आज हम जिसको उन बिल्डिंगों को चर्च मान बैठे हैं, वास्तविकता ये है कि जो लोग इकट्ठा होते हैं वो चर्च, वो एकलेसिया कहलाता है। सो चर्च का निर्माण कैसा हुआ, चर्च कैसे ग्रोथ करता रहा, और चर्च जो है कैसे एक आत्मा होता रहा। आज हम देखेंगे कि परफेक्ट चर्च क्या कोई है, क्या इस पृथ्वी पर है, और है तो कहाँ है। और जो है प्रभु के दास बिली ग्राहम बोलते हैं कि ना कोई परफेक्ट चर्च है, ना कोई परफेक्ट संस्था है, ना कोई परफेक्ट व्यक्ति है, सिवाय प्रभु को छोड़ करके, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां घटियां हैं, चर्चों में, लोगों में, संस्थाओं में। और मसीह जो है वो परफेक्ट है, और जो चर्च में जो लोग हैं वो इम्परफेक्ट है, परफेक्शन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जिसका वर्णन जो है इफिसियों की पत्री में पौलुस भी बोलता है। सो मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद 11 से 16 तक। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद 11 से 16 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारे देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मसीह चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं। पौलुस भी अपने जीवन के अंत में बोलता हूं, मैं उस दौड़ को जो है पूरी कर चुका हूं, मैं सिद्धता को पा चुका, ऐसा नहीं बोलता। वो बोलता मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूं। हम सबको भी चाहिए कि हम मसीह के देह के समान बने, और यदि हमारी तलाश ऐसे चर्च की है कि जो परफेक्ट है, तो जैसे ही हम उसमें शामिल होंगे वो चर्च इम्परफेक्ट हो जाएगा, कारण कि हम इम्परफेक्ट हैं, हम अपरिपूर्ण हैं। हम जैसे शामिल होंगे पूरे परफेक्ट चर्च को क्या कर देंगे, इम्परफेक्ट कर देंगे। सो परफेक्शन नाम की कोई चीज चर्चों में, प्रभु चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, सिद्ध बने, लेकिन वो सिद्धता जो है धीरे 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 करके हमारा आत्मिक स्तर भी, जैसा मैंने बताया, हम आगे भी देखेंगे, जैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम जो है उसके लिए शब्द आया पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 11 से 14 आयत में, हम इन्फेंट के समान होते हैं, अभी अभी पैदा हुए। उम्र में हम 60-70 साल के हो सकते हैं, लेकिन मसीह में अभी पैदा हुए। फिर थोड़े से बड़े हुए, बालक शब्द आया, फिर जवान तीसरा शब्द आया, और चौथा शब्द आया पिता।
यहां तक आने में हमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। सो प्रभु के इस विषय को हम थोड़ा सा गंभीरता से देखेंगे और आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो जब बाइबल को हम पूरा देखें तो पूरी बाइबल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं व्यवस्था के अनुसार। आदम से मूसा तक जब व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कोई किताब नहीं है, और लोग जैसा जिसके मन में आता है वैसा परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इस महत्वपूर्ण काल में नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ जैसे लोग हुए, और दूसरा जो काल है वो मूसा से मसीह यीशु तक का व्यवस्था का काल, फिर मसीह यीशु से वर्तमान तक अनुग्रह का काल है। सो जब व्यवस्था नहीं थी, अब्राहम, इसाक, याकूब के समय में लोग बलिदान जो है चढ़ाया करते थे, और परमेश्वर ने, यदि आप उत्पत्ति का 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अब्राहम से कहा जब वो 99 वर्ष का हो गया, 99 ईयर्स के व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखिए इस 17वें अध्याय में आया है, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में, कि अब्राहम 99 ईयर्स के हो गए, तब भी परमेश्वर ने एक डिमांड रखी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। फिर जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, लेवी व्यवस्था में बार बार परमेश्वर ने कहा कि सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। और प्रभु यीशु मसीह जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं कि सिद्ध बनो क्योंकि पिता सिद्ध है, और पतरस की पत्री में कहा गया कलीसिया सिद्ध बनो क्योंकि पिता सिद्ध है। सो सिद्धता परमेश्वर की अपेक्षा है, लेकिन क्या ये सिद्धता प्रभु पृथ्वी पर आएगी? सो जो है एक कठिन सवाल। और प्रकाशित वाक्य में जो है सिद्ध कलीसिया का कुछ पिक्चर जरूर दिखाई देता है, जहां 2 चीज, 7 कलीसियाओं के नाम और 7 दीपक। 7 कलीसियाएं परमेश्वर का अंक, परमेश्वर का अंक, और 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 आत्माएं जो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, जो एक पीस था और परमेश्वर के द्वारा पवित्र की गई थी। सो ये बताता है कि परमेश्वर की आत्मा को जो पवित्र स्थान में रखा गया था, और इसमें तेल डाला जाता था। मनुष्य के अंदर जो उजाला पवित्र स्थान में होता था, वे याजक जो क्वालिफाई करते थे कि पवित्र स्थान में जाएं, और एट ए टाइम 3 से ज्यादा याजक नहीं होते थे, उसमें से भी 2 याजक और 1 महायाजक, टोटल 3। सो इनके ऊपर जो है पवित्र आत्मा का प्रकाश इस लैंप के द्वारा होता। और परफेक्शन ऑफ चर्च जो है, एक तो न्यूमरिक चर्च, न्यूमरिक परफेक्शन जो है कलीसिया, जैसा हम देखते हैं कि जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले जीवन की किताब में लिखे गए, और वे परमेश्वर के साथ, और जैसा फिर हमने देखा 7 कलीसिया, 7 चर्चेस जो है वे परफेक्शन को बताती हैं। और इफिसियों का 1 अध्याय 4 आयत में लिखा है, उसने हमें परमेश्वर में चुना
ताकि हम पवित्र और सिद्ध हो जाए। फिर इफिसियों 5वें अध्याय 25 से 27 आयत में क्या कि उसने हमें पवित्र और शुद्ध किया। फिर कुलुसियों 1:22, 2:10, हिब्रू 10वां अध्याय 10वीं आयत, 10वां अध्याय 14वीं आयत कि परफेक्ट और जो परफेक्ट रिजल्ट है वो प्रभु यीशु मसीह के परफेक्ट बलिदान के कारण आया। और परमेश्वर के हमसे ये अपेक्षा कि हम भी क्या बने, पवित्र बने, सिद्ध बने। और जहां तक सवाल है, ऐसा कोई चर्च, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई व्यक्ति हमें जो मिले जो सिद्ध हो, तो सिवाय प्रभु यीशु मसीह के कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं। और इसका चैलेंज जो है 5वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत ने चैलेंज किया स्वर्ग में कि कौन उस पुस्तक को जो पिता के दाहिने हाथ में है उस और 7 मोहर लगा के बंद की गई है, कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। तो यूहन्ना बोलते मैंने दृष्टि की तो न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई स्वर्गदूत, न कोई मनुष्य, न कोई बाइबल का लीजेंड्स हीरो कोई नहीं मिला। यूहन्ना बोलता मैं रोने लगा। तब एक स्वर्गदूत ने पास आकर कहा मत रो, देख यहूदा का मूल जो दाऊद का सिंह है वो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य हुआ। सो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये चैलेंज। और इस कलीसिया में जो है सारे लोग जो है विद्यमान है। सो जब हर व्यक्ति परफेक्शन की ओर बढ़ रहा है तो ये पौलुस बोलता है सब चर्च में कुछ न कुछ समस्या है, कोई भी परफेक्ट नहीं। हाँ, परफेक्ट सेवियर जरूर है। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है और वो सिद्धता चाहते हैं, पर इसीलिए पवित्र आत्मा में सिद्ध करने में, परमेश्वर जैसा बनाने में लगा रहता है। और सिद्धता का स्तर हम में से किसी को नहीं मालूम सिवाय पवित्र आत्मा के। सो परमेश्वर का आत्मा हमें इस योग्य बनाने में लगा रहता है कि हम परमेश्वर के समीप खड़े रह सकें। और कोई परफेक्ट चर्च इस दुनिया में नहीं, वे अच्छे चर्च हो सकते और उनमें बैठे हुए लोगों का ये परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर में सिद्धता प्राप्त करे, ये उनकी लालसा हो सकती है। और कहा गया चर्च इज ए हॉस्पिटल फॉर सिनर्स, ये वो जगह है जहां पापियों का भर्ती होते हैं उद्धार के लिए। ये क्लब नहीं है लेकिन ये संतों की जगह है। सो चर्च कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्लीमेंट, और इस चर्च में कई कमियां हो सकती है। और जो है परफेक्ट चर्च जो है ऊपर से उतरने वाला है, जिसका वर्णन जो है 19वें अध्याय और 20वें अध्याय में किया गया है। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय को यदि आप देखें, 20वें अध्याय को देखें तो वहां लिखा है हम इस चर्च के एक सदस्य हो सकते, और प्रत्येक चर्च में कुछ न कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, और जो है हम उसके साथ साथ बढ़ते जाए। हमारा मंदिर, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जैसा इफिसियों में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने चाहा कि हम सिद्ध बने, और परमेश्वर की चाहत अभी से नहीं, पुराने नियम से। सो हम अपने आप को इसके लिए समर्पित करें कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना,
मुझे सिद्ध बना। आए दुआ कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे इम्परफेक्ट अयोग्य लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना। और प्रभु हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं, और आपका आत्मा हमें सिद्ध बनाने में लगा रहता है। हमारा स्तर भी प्रभु छोटा सा है, हमें किसी को आपकी सिद्धता का, आपकी पवित्रता का, उसके स्तर का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमारी अयोग्यताओं के बावजूद आप हमें निवास करते हैं, हमारे शरीरों को अपना मंदिर बनाते हैं, और आप हमें प्रतिदिन परफेक्ट बनाने में, सिद्ध बनाने में लगे रहते हैं, ताकि एक दिन हम आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। प्रभु अपने आप को शरीर समेत, प्राण समेत, आत्मा समेत आपको समर्पित करते हैं, आपके समीप आते हैं, आपके समीप झुकते हैं पिताजी। कई अच्छे ऑप्शन आपके सामने, कई अच्छे लोग हमसे जो है इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये उचित लगा कि हम जैसे लोगों को आपकी महिमा के लिए उपयोग में लाए। सो प्रभु सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.